फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिक द स्टडी 90 में आपका स्वागत है। आज हम जेपीएससी सीजीएल जेपीएससी सीजीएल और जेएसएससी जो जेपीएससी होने वाला है एग्ज़ाम, तो उसके लिए ख़ास तौर पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम में साबित होंगे, क्योंकि हम ये रिवीज़न क्लास चल रहा है, रिवीज़न सेशन करने के समय है। क्योंकि इस समय में आप अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी तक जो डेट नहीं दिया गया है, लेकिन जब डेट देगा तो उस समय आप तैयारी में मतलब कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आज से आप ये स्टार्ट कीजिए कि हम इसका कॉन्फिडेंस से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें अच्छा से अच्छा नंबर से। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम आज इतिहास, झारखंड इतिहास के जो प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे झारखंड का। ठीक है, चलिए दोस्तों सुनते हैं। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको मिल जाई करेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, ये डिस्कस करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, ठीक है, उस समय झारखंड की क्या स्थिति थी और क्या क्या होता था। तो वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, बल्कि पूर्णतः प्रतात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी इतिहास के साक्ष्य मतलब नहीं मिलते हैं, तो लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके चलते इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या चीज़ आते हैं, कौन कौन से काल। उसके बाद देखिए पुराण काल, पुरापाषाण काल, मध्यकाल और नवपाषाण काल। आप अच्छे से इसको डिटेल्स में हम जानेंगे। पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर नवपाषाण काल में इसको भी 3 भाग में बांटा गया। ये है ताम्रपाषाण काल, कांस्य काल और लौह युग, जिसको लोहा युग बोलते हैं। ठीक है, तो इस अलग अलग काल में कैसे कैसे मतलब साक्ष्य मिले हैं, उसके हिसाब से इतिहास रचा गया है। ठीक है, तो पुरापाषाण काल के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पुरापाषाण काल जो है सबसे पहला काल है पुरापाषाण काल। इस काल में इसका जो कालक्रम है 25,000, ठीक है, 25 लाख ईसाई पूर्व से, ठीक है, 10,000 ईसाई पूर्व तक माना जाता है। इस मतलब 25,000 आप याद रखेंगे। 25,000 से जो इतिहास के जो काल होता है ना, ये बैकग्राउंड में मतलब जा रहे हैं, मतलब उस समय पीछे तरफ गिना जाता था। ठीक है, तो देखिए ये 25,000 से लाख से लेकर के 10,000 ईस्वी तक माना जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस काल के लोग आखेटक यानी शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था और पशुपालन का शुरुआत नहीं हुआ था। तो ये जो काल है पुरापाषाण काल में, मतलब शिकार वकार करते थे, खाद्य संग्रह करते थे कि खाद्य मतलब जंगल में रह करके, उस समय जंगल में ज़्यादातर आवास करते थे आदमी लोग। ठीक है, शिकार करते थे और वहीं पर जंगल में रह करके अपना शिकार खाद्य संग्रह करते थे। और इस काल में उस समय अपना नॉलेज नहीं, विकास नहीं हुआ था कृषि कार्य करने में। ठीक है, तो नहीं हुआ था कब, पुरापाषाण काल में। याद रखेंगे पुरापाषाण काल में मतलब कृषि का जो नॉलेज है वो समय विकास नहीं हुआ था, शिक्षा मतलब ज्ञान नहीं था। तो इस काल में आग की जानकारी मतलब, ठीक है, आग होगा ये आग, ठीक है, आग की जानकारी हो चुकी थी आग। ठीक है, आग जो है आग की जानकारी हो चुकी थी, पर लेकिन उसका प्रयोग करने का जो ज्ञान विकसित नहीं हुआ था। ठीक है, आग हो गया था, लेकिन आग का मतलब कैसे उसको हम उपयोग करेंगे, कहाँ पर उपयोग करेंगे, किस तरह से करेंगे उपयोग, उसका मतलब पूरा ज्ञान विकसित नहीं हुआ था। झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि झारखंड में जो क्या बोलता है पुरापाषाण काल का जो हाँ अवशेष मिलता है वो है हजारीबाग, फिर है बोकारो, फिर है रांची, देवघर, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये आपके ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर मतलब ये मतलब पुरापाषाण काल के साक्ष्य यानी अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो उसके बाद आती है हजारीबाग से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं।
ठीक है। तो हजारीबाग, जो हजारीबाग में पाषाणकालीन, पूरा पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। ठीक है, पत्थर के औजार, जो पत्थर से क्या करते थे, शिकार करते थे, खाद्य संग्रह करने के लिए वहाँ पत्थर का उपयोग करते थे, किसी काटने के लिए, फाड़ने के लिए, ये सब अलग अलग के तरह के औजार का उपयोग करते थे। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। कई हजारीबाग से मतलब स्टार्टिंग जब पूछेगा तो झारखंड के कौन से मतलब ज़िले में जो मानव पाषाणकालीन जो पत्थर के औजार मिले हैं सबसे पहले, ये होगा हजारीबाग। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो हजारीबाग है ये हजारीबाग मिले हैं। चलते हैं उसके बाद ये मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बारे में जाने हम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखिए मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के जो कालक्रम है वो है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व। हम लोग क्या पढ़े हैं उसमें 25 लाख 25 से लेकर के ये 10,000 तो था, और 10,000 से लेकर के 4,000 ईसाई पूर्व, 10,000 ईस्वी से लेकर के 4,000 ईस्वी को माना जाता है मध्य पाषाण काल। याद रखिएगा मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000। ठीक है, और इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, पशुपालन वगैरह करते थे गांव के आदमी, ज़्यादातर लोग है ना वहाँ करते थे। उसके बाद देखिए झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। झारखंड में इस काल में अवशेष जो हैं दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिम पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। उसके आगे में देखते हैं नवपाषाण काल, यानी नवपाषाण काल यानी जो नया नया ये हुआ है। तो अभी इसका जो कालक्रम है ये 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1,000 ईस्वी पूर्व है ना, ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसको थोड़ा मिस्टेक्स है, ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद है देखिए इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, बोलते हैं ना कृषि। मध्य पाषाण काल में क्या क्या देखिए, सबसे पहले जो हुआ है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या करते थे लोग, शिकार संग्रह करते थे। उसके बाद जो मध्य पाषाण काल हुआ, मध्य पाषाण काल में क्या हो गया है, नहीं पूरा पाषाण काल आगे हो चुकी लेकिन उसका नॉलेज नहीं था। मध्य पाषाण काल में क्या होता, पशुपालन की शुरुआत हो चुका था। और ये जो है अभी नव पाषाण काल में, इसमें क्या इस काल में मतलब जो शुरुआत कृषि विकसित हो चुका था, लेकिन कृषि जो पूरा पाषाण कालीन में नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो नवपाषाण कालीन में ये ज्ञान हो चुकी थी कि किस तरह से खाद्य को मतलब पाने के लिए विकसित किया जाए। नेक्स्ट की बात करें, इस काल में आग के उपयोग और कुंभ कार्य का शुरू हो चुका था। इस काल में आग के उपयोग और कुंभ कार्य का शुरू हो चुका था। उसके बाद झारखंड में इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। छोटागपुर प्रदेश में इस काल में 12 हस्त ठाकुर पाए गए हैं। याद रखिए दोस्तों कि इसमें से जो ठाकुर पाए गए हैं ये हैं ताम्रपाषाण कालीन के बारे में बात करेंगे। जो ताम्रपाषाण काल यानी जिसका कालक्रम होती है इसमें 4,000 ईसाई पूर्व से लेकर के 1,000 ईसाई पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद देखिए यह कालक्रम हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। यह काल जो हड़प्पा काल, ठीक है, ये जो काल है ये ताम्रपाषाण काल, इस काल में क्या हुआ है, हड़प्पा काल, हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। उसके बाद ये पत्थरों के साथ साथ तांबे का प्रयोग शुरू होने के कारण, पत्थरों के साथ साथ तांबे का प्रयोग यानी पत्थर का शुरुआत हो चुके थे, पत्थर से निर्मित जो औजार बनाए जाते थे, लेकिन जो तांबे के पत्थर होते हैं उसमें बनाए जाते हैं इस काल को, इसीलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। मतलब तांबे का प्रयोग शुरू होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। तो जानेंगे तो तांबा का आविष्कार हो चुका था। मानव निर्मित प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा ही थी। जो मनुष्य ने सबसे पहले जो धातु का उपयोग किया था वो होगा तांबा। तांबा का जो उपयोग सबसे ज़्यादा किया गया था, तांबा का उपयोग, तांबा मतलब सबसे प्रथम में उपयोग करने वाले जो धातु थे। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। इस काल में असुर, बिरजिया, बिरोरो जनजाति तांबा गलाने और उससे संबंधित उपकरण बनाने की प्रथा थी। झारखंड के कई स्थानों में कुल्हड़ी और हजारीबाग के बाहर गिंडे से दावे की इतना खानों में 49 खानों में अवशेष प्राप्त हो चुके थे।